हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इसके पहले पीरियड में हमने वृक्ष महिमा इस पाठ का हमने क्या देखा था, स्वाध्याय कार्य देखा था। तो आज हम देखेंगे भाषा की बात। क्या देखेंगे? भाषा की बात। उसमें से प्रश्न पहला है, किसी शब्द के बाद कारी प्रत्यय जुड़ने से, क्या कहा मैंने? कारी प्रत्यय जुड़ने से उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो इन शब्दों के साथ कारी प्रत्यय जोड़कर उनसे वाक्य बनाइए। जैसे कि प्रलय प्लस कारी, इससे क्या शब्द बना? प्रलयकारी। उसके बाद मंगल, उसे जब अगर हमने कारी शब्द जोड़ा तो क्या शब्द बनेगा? मंगलकारी। लाभकारी, गुणकारी, प्रभावकारी और अनिष्टकारी। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के उचित पर्याय ढूंढकर लिखिए। यानी जैसे कि ऊपर पर्याय में समानार्थक शब्द दिए हैं, तो जिस शब्द का समानार्थक वो शब्द है उसके नीचे हमें वो लिखना है। जैसे कि वृक्ष, देवता, भूमि, भोजन और बिजली। तो इसके पर्याय हमें ऊपर दिए हैं, तो जो सही पर्याय है उसके नीचे हमें लिखना है। देखिए, उसके बाद है, देखिए, सूर, धरती, आहार, पेड़, देव, खाना, तड़ित, तरु, भू और चपला। अभी देखो, वृक्ष यानी क्या? वृक्ष के अभी वहाँ पर 2 लाइन्स दी हैं, तो वृक्ष को ऊपर ऑप्शन में क्या है? पेड़ और तरु, ये वृक्ष के नीचे लिखना है। उसके बाद देवता, देवता यानी क्या? देव और सूर। भूमि यानी धरती और भू। भोजन, भोजन यानी देखो ऊपर क्या कौन सा आएगा? आहार और खाना। बिजली यानी तड़ित और चपला, वो वहाँ पर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उचित रूपों में वाक्यों की पूर्ति कीजिए। गीता हमारा धर्म है, तो वहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? धर्म। तो धर्म का जो उस लाइन को सही शब्द बनता है, यानी धर्म से क्या शब्द बनेगा? धार्मिक। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, धर्म से क्या शब्द बनेगा? उसका उचित रूप धार्मिक। जगह जगह नए कल कारखाने किए जा रहे हैं, तो स्थापना इस शब्द का उचित रूप क्या आएगा? स्थापित। जगह जगह नए कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। तीसरा है, पाठशाला में वाद विवाद प्रतियोगिता की गई है, तो आयोजन का उचित रूप क्या आएगा? पाठशाला में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वृक्ष पानी बरसाने में डैश डैश है, उसका ब्रैकेट में शब्द क्या है? सहायता। तो वृक्ष पानी बरसाने में सहायक है। भाषण सुनने के लिए लोगों का बड़ा समूह था, तो एकत्र से उसका उचित रूप क्या आएगा? एकत्रित। भाषण सुनने के लिए लोगों का बड़ा समूह एकत्रित था। आगे का प्रश्न है नए शब्द। जैसे कि सभा, सभा से 3 शब्द बनाए गए हैं, सभागार, सभासद और विधानसभा। उसके बाद कुछ नीचे जो शब्द दिए हैं, आश्रय, उपयोग, वायु और नाश, किस किस के 2 अर्थ होंगे, किसके 3 होंगे? यानी शब्द होंगे। आश्रय का आश्रयदाता, आश्रयहीन। उसके बाद उपयोग का उपयोगिता और उपयोगी। वायु का वायुयान, वायुदाब और वायुमापी। नाश का नाशवान, विनाश और नाशपाती। प्रश्न 5वां है, समुच्चय का अर्थ है मेल। क्या है? समुच्चय का अर्थ क्या है? मेल। 2 शब्दों व वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। इसके पहले मैंने आपको बताया था विकारी अविकारी शब्द। विकारी यानी क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो उसके बाद ये आज हम देखेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय यानी क्या? 2 शब्दों, क्या कहा मैंने? 2 शब्दों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे, क्या कहा मैंने?
जोड़ने वाले जो शब्द होते उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे कि देखो, यदि वृक्ष नहीं होते तो हमारा जीवन भी नहीं होता, यानी यदि वृक्ष नहीं होते तो समुच्चय बोधक इसमें से कौन सा है, तो हमारा जीवन नहीं होता। तो इस शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा गया है। वाल्मीकि और विश्वामित्र वन में रहते हैं, तो दो शब्दों को किससे जोड़ा गया है, और से। देखो, जैसे कि उपर्युक्त वाक्यों में तो तथा और दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें उचित समुच्चय बोधक भरना है। जैसे कि नीम कड़वी होती है पर लाभकारी, पर शब्द से जोड़ा गया है, क्या, पर। यदि वृक्ष देवता है तो यह क्या है, समुच्चय बोधक है। तो लोग उन्हें काटते क्यों हैं? मेज और कुर्सी लकड़ी से ही बनती है। आज मुझे अपने मित्र के यहाँ जाना था पर जा न सका। अनाज अंदर रखो, शीघ्र वर्षा होने वाली है। उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर भरिए। उसके बाद है आगे का प्रश्न, सही क्या। कम शब्द का पर्याय नहीं है, यहाँ का क्या कहा है, नहीं है। अल्प, थोड़ा, कमी या न्यून। अल्प ये कम का पर्याय है, थोड़ा है, न्यून है, मगर कमी यह उसका पर्याय है क्या, नहीं है। यानी कमी को क्या करो, उसको टिक करो। उसके बाद है, वे लोग पेड़ क्यों काटते हैं। वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है, क्यों काटते हैं, तो भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्यत काल है, वर्तमान काल। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी, यानी इसमें से सही शब्द कौन सा है। पर्यावरण छोटा न दिया है, पर्यावरण या पर्यावरण, तो कौन सा है, पर्यावरण। यानी कौन सा, फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। किस शब्द में अ उपसर्ग के रूप में नहीं है। अमंगल, अनश्वर, अज्ञान या अमानत। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, अ उपसर्ग के रूप में नहीं है, तो कौन सा है, अमानत। ये मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, इसलिए उसे ये अ उपसर्ग वहाँ पर नहीं दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। ये भाषा की बात अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।